गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। अब सुबह की शुरुआत हो गई है। मैं आ गई हूँ किचन चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। जब तक मैं चाय ना पीऊँ मेरा दिन ही नहीं अच्छा होता। और चाय पीने से पहले मैं हमेशा पानी पीती हूँ। चाहे जितनी बार भी चाय पीऊँ मैं पानी पीती ही पीती हूँ। तो चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए बन गया मेरा चाय। चलिए अब आराम से बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि चाय मुझे हमेशा आराम से बैठ के पीने में ही अच्छा लगता है। जल्दबाजी का चाय मुझे पसंद नहीं। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं चाय पीने बैठूँ मेरे घर में किसी ना किसी को मुझसे काम हो ही जाता है। तो मैं अपना ऐसा चाहती हूँ, ऐसा टाइम निकालती हूँ चाय पीने का कि उस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं चाय बहुत सुकून के साथ पीना चाहती हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं चाय बना ली और अब आ गई बैठ के पीने के लिए। बस शांति का चाय मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए अभी सुबह का 9 बजने वाला है और मौसम देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना धुंध है, इतना कुहासा कर दिया है, कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर मैं शुरू हो गई अपने घर के कामों में। सबसे पहला काम बिस्तर ठीक करना। मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। एक कमरे का कर लिया, ये दूसरे रूम का कर रही हूँ। फिर जाऊँगी कपड़े ठीक करने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले बिस्तर ठीक कर लूँ। बिस्तर ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर कोई नहीं। इस रूम का हाल देखिए, 2 रूम तो हमने ठीक कर लिया। इस रूम का हाल देखिए, सुबह के टाइम कैसे फैला रहता है। और मैं कल छत पे से कपड़ा ला के भी उसको फ़ोल्ड नहीं की थी, वो भी ऐसे ही रखा है। उसको भी चलते हैं, फ़ोल्ड करते हैं। हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। अब आ गई मैं रूम ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले कपड़े तह लगाने हैं, क्योंकि सारा कपड़ा मैं इसी रूम में रख देती हूँ। सुबह छत पे से आके मैं इस घर में कपड़े रख दी थी, फिर मैंने तह भी नहीं लगाया था। ये देखिए मेरी अलमारी का हाल। मैं पूरा कपड़ा सही से अच्छे से रखती हूँ, फिर पता है क्या होता है, अगले दिन फिर सारे पूरे अलमारी में भसर मच जाता है। तो फिर मैं उसी को ठीक कर रही हूँ। पहले अलमारी ठीक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पता है अभी ना 10:30 होने को आया और अभी भी कुहासा वैसा ही है। थोड़ा कम हुआ है पर वैसा ही है। पता नहीं, ठंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हाँ, ठंड बढ़े भी क्यों ना, जनवरी आने वाला है तो फिर तो ठंडी बढ़ेगी बढ़ेगी। इतनी ठंड में पता है कोई काम करने का मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है कि बिस्तर के अंदर रहो और बस गर्मा गर्म कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे। पर ये सब मज़ा तो मायके का ही होता है, मायके में ही आता है ये दिन कि बिस्तर में रहो, बिस्तर में आपके चाय आ रहा है, खाना आ रहा है। ऐसा मज़ा मायके में होता है और मेरे साथ हुआ भी है। मैं अभी भी मायके जाती हूँ ना, तो मेरे साथ यही चीज़ होता है। मतलब सुबह का चाय तो मुझे बिस्तर में ही मिलता है। पर यहाँ सब्ज़ी मेरा बन गया और आटा लगा के रख दिया है मैंने। रोटी बनाएंगे बच्चों के स्कूल से आने के बाद, गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। आज बाहर बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा धूप का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो रोटी तो उसी वक्त बनाएंगे गर्मा गर्म। अब मैं अपने किचन के बाकी के काम को करती हूँ।
किचन का काम ख़त्म करके छत पे आ गई कपड़े फैलाने। धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, पर कपड़ा तो हर दिन कपड़ा धोने को रहता है मेरे साथ, तो वही मैं कपड़े धोने आ गई। और ये मैं पता है ऐसे डंडे क्यों लगाई, क्योंकि ना रस्सी बिल्कुल नीचे को हो जाता है कपड़ा डालते ही, तो और ऐसे कर देते हैं ना तो थोड़ा ऊपर को आता है और फिर कपड़े सूख जाते हैं, तो वही मैं कपड़े फैलाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:10 हो रहा है और अब जाके थोड़ा सा धूप निकला है, तो मैं कपड़े लेके छत पे आई थी। ज़्यादा कपड़ा आज था नहीं, बट जो भी था मैंने धो लिया और बस अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगा है। तो पता है मैं बिना नहाए नहीं खाती, और सुबह सुबह नहाया नहीं जाता, तो पूरे घर का काम ना ख़त्म कर लूँ, नहाने का मन नहीं करता, और नहा लो तो फिर घर का काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं पूरे घर का काम पहले पूरा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही नहाते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो देखिए आज मेरा कपड़ा ज़्यादा नहीं था, बट जो भी था, ये देखिए मेरा आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बट जो भी था मैंने धुल लिया। अब जा रही हूँ नीचे, पहले खाना खाएंगे उसके बाद स्किन केयर भी करेंगे। पता है मेरे फेस पे ना देखो कितना सारा दाना निकलता है, पहले नहीं निकलता था, पता नहीं क्यों इतना दाना निकलता है। एक ठीक नहीं होता कि दूसरा निकल जाता है, क्या कर सकते हैं। अब इस दाने को मुझसे लगा भी इतनी है कि मेरे फेस पे ही आ जाता है बार बार। अब मैं आपसे सीधा शाम में मिल रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने सासू माँ के घर। पता है अचानक मुझे पता चला कि मेरे देवर का जो छोटा लड़का है ना उसे चोट लग गया है, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ उसे देखने। ये देखिए इसके सर पे भी चोट लगा है और इसका हाथ में भी चोट है। मैं जब से सुनी ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो, मुझे लग रहा था मैं कब देखूं कब जाऊं इसके पास, लेकिन मेरे भी बच्चे स्कूल में थे। अब वहाँ चली जाती तो फिर बच्चे स्कूल से कैसे आते, इसलिए पहले बच्चे को हमने स्कूल से लाया, बच्चों को खाना दिया, उसके बाद हम चले गए और फिर इसी के पास आए। और ये देखिए ये मेरी सासू माँ है, मेरे हस्बैंड और ये बाबू। उसके बाद अपने देवर के लड़के से मिल ली, उसके बाद पास में ही रहती है मेरी भाभी, मैं इनके पास आ गई, क्योंकि पता है बार बार आना तो होता नहीं है। तो जब मैंने बाबू से मिल लिया उसको देख लिया, तो फिर थोड़ी देर के लिए ही इनके पास भी गए थे। मैं भाभी से भी मिल ली और अपने बाबू से भी मिल ली जो देवर के लड़का गिर गया था उनसे। उसके बाद फिर मैं अपने घर की तरफ आ गई और बाहर भगवान कितनी ठंड है। रास्ते से रुक के हमने फिर बच्चों के लिए कुछ लिया और फिर हम घर की तरफ। मैं घर आ गई और सबसे पहले मैं छत पे गई, क्योंकि कपड़ा सारा जो भी हमने सुबह फैलाया था वो छत पे ही था। फिर मैं कपड़े छत पे से लेके आई और आ गई फिर बच्चों के साथ, जो भी बच्चों के लिए लाई थी वो बच्चों को भी खिलाया हमने, मैं खुद भी खाई। और मेरे बच्चे को पता है बहुत खुशी मिलता है। हालांकि बाहर का चीज़ हर वक्त बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, पर कभी कभी तो चलता है। तो वही मैं बच्चों के लिए भी लाई और ख़ुद भी खा रही हूँ, बच्चों को भी खिला रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं किचन जाऊँगी, रात का खाना देखूँगी क्या बनाना है कैसे बनाना है। खाना बनाने से पहले मैं अपने बेटे को पढ़ाने लगी, क्योंकि मैं जब बाहर से आई तो अनन्या जो मेरी लड़की है वो होमवर्क अपना कर चुकी थी। ये इसका कुछ नहीं हुआ था और इसके स्कूल से बहुत सारा होमवर्क आया था, तो मैंने कहा कि खाना तो बनता रहेगा, पहले मैं इसका होमवर्क करवा देती हूँ। वही मैं इसका होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि ये देखो कैसे मस्ती करता रहता है। अब पता है जब इसके सामने मैं कैमरा ऑन करूँ ना, इसको जो चीज़ आता है ना वो भी जानबूझ के मुझसे पूछता है। पर कोई नहीं, बच्चा है, तो मैं पहले इसका होमवर्क करवाती हूँ फिर खाना बनाने किचन जाऊँगी। मैं अपने बच्चों का होमवर्क करवा दी, उसके बाद मैं किचन आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी करें हमें किचन आना ही पड़ता है। और पता है हमारा मन भी लग जाता है, बच्चे, घर, किचन, हस्बैंड, इन सब कामों में ही हमारा मन लग जाता है। तो मैं वही किचन में खाना बना रही हूँ और इसमें जितना फास्ट दिख रहा है काम होते, काश रियल लाइफ में भी उतना फास्ट होता काम, तो मज़ा ही कुछ और आ जाता। तो मैं एक तरफ सब्ज़ी बनने को रख दिया और आटा भी लगा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि रात भी हो चुका है।
कोई ज़्यादा रात नहीं हुआ है, पर बच्चा है ना, और मेरा बेटा भी छोटा है, तो वो जल्दी सो जाएगा। वैसे वो सोता नहीं है, वो मेरा भी गुरु है, मेरे साथ ही सोता है। जब भी सोएंगे हम तभी सोएगा, पर फिर भी हमें लगता है कि चलो जल्दी बना लेते हैं। और अनन्या अनन्या भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो भी छोटी ही है। और हम माँ का क्या होता है, अगर खाना बन जाए अब बच्चे खा लें, उसके बाद बेशक थोड़ा लेट भी सोएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर खाना नहीं बना और बच्चे सो गए बिना खाए तो बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए मैं खाना जल्दी जल्दी बना रही हूँ, बच्चों को खिलाऊँगी। तो मेरा रात का खाना बन गया, सिंपल सा रोटी सब्जी और अचार। अचार तो हम लेते ही लेते हैं, क्योंकि मुझे अचार खाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कोई भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।